Hello, guys. Welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Right. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to handle the fear of not able to clear the exam that you are preparing for, handling the inner voice. ना ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वीडियो है, तो अगर आप नहीं यकीन करते हैं स्पिरिचुअलिटी में या फिर आप नहीं यकीन करते हैं लाइफ के फंडों के बारे में बात करने के लिए, देन आई मीन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो दैट अगर आपको एक फियर आता है ना, जब भी हम अपने लाइफ के गोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं और अभी बहुत दूर होता है वो गोल या इवन पास में भी होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, राइट? उस फियर को कैसे हैंडल करना है, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं. ठीक है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप यहाँ पे लाइफ कोचिंग भी ले सकते हैं. आप मेरे साथ करियर काउंसलिंग के लिए भी सेशन बुक कर सकते हैं. लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए तो ऑब्वियसली आप सेशन बुक कर ही सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आप मेरे Q&A सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसी चैनल पे हर संडे को होता है. अगेन उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के चैनल पर आती है हमारे, और इंस्टाग्राम पर वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम @IamLoggery. Let's get started with today's session. Please consider subscribing to Loggery. Let's get started. And before we get started, I'm sorry for the long intro. If you like such videos, then do tell me that you like such videos, so that I do more content like this, and also share your problems so that I can help you with that, because मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिकॉज मैं खुद ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ, तो मैं अप्लाई करती हूँ वो अपने ऊपर, एंड देन अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइस. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन मी फर्स्ट, राइट? अब देखो यार, मैं पूछूँ कि आप कौन हो, ठीक है, आप बोलोगे कि अपना नाम बता दोगे कि मैं ये हूँ, बट एक्चुअल में कौन है? वो कौन है जो हर चीज़ को देख पा रहा है? ठीक है ना, कोई तो है जो हर चीज़ को देख पा रहा है. आप कह रहे हो मेरी आंखें देख रही हैं, नहीं. बट हम जिस चीज़ पे चाहें, अब अगर हम मूवी देख रहे होते हैं, राइट, तो मूवी जब हम देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. कुछ मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि कोई हमें कुछ बोल भी रहा होता है ना, तो हमें पता ही नहीं चलता. हम कहते हैं अच्छा क्या बोला था, दोबारा बताना. क्योंकि हम किसी और चीज़ में इतने ज़्यादा फोकस, इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि इसने क्या बोला. तो एक चीज़ तो वो है ना, वो है हमारी कॉन्सेंट्रेशन. वो एक चीज़ पे जाते, इधर भी चल जाते, इधर भी चल जाती है ना. तो वो कॉन्सेंट्रेशन कौन है? वो कॉन्सेंट्रेशन कोई हिंदुइज्म में इसको सोल बोला जाता है. ठीक है, कई कुछ बहुत सारे नेम्स हैं इसके. तो सोल, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन जो अवेयरनेस है, कॉन्सेंट्रेशन. अब एक है इनर वॉइस. ठीक है, अब ये इनर वॉइस तो ना, जैसे मैं इसको हमेशा ये कहती हूँ कि ये बॉल्स आ रही हैं. जैसे क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं ना, एक बॉल आई, किसी ने चौका मारा, छक्का मारा, कोई आउट हो गया, ऐसे बॉल्स आती रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं. तो ये थॉट्स और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं, हम अपने आप को अलग होके वो थॉट को देख पा रहे हैं जो आता है. बहुत बार आते हैं ना, व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, है ना, हम वो देख पा रहे हैं. उस थॉट के साथ हम बात कर पाते हैं. येस और नो इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताना गाइस. कमेंट करने बहुत जरूरी है इस वीडियो में, तभी समझ में आएगा. क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें तो नहीं समझ में आया, ठीक है, या हमें समझ में आया बट ये प्रॉब्लम है, तो ये पूछना पड़ेगा आपको मेरे से. अब कॉन्सेंट्रेशन है, हमें अवेयरनेस होती है थॉट्स की. ठीक है ना, तो क्या है? अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट दैट देयर आर रैंडम थॉट्स. तो कुछ रैंडम थॉट्स हैं, ठीक है, पर हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उसके ऊपर. अब जो रैंडम थॉट्स हैं वो इमोशंस आते हैं उनकी वजह से. फॉर एग्जाम्पल, थॉट आया व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम. थॉट क्या बना? फियर. इमोशन क्या आया? फियर, डर. ठीक है, एंग्जाइटी, वरी. ये सारे थॉट्स के साथ इमोशंस आए ना, थॉट्स के साथ इमोशंस भी आते हैं, है ना. तो अगर आप ऑब्जर्व करो, एक बुरा थॉट आता है या एक अच्छा थॉट आता है तो हैप्पीनेस होती है, एक बुरा थॉट आता है तो सैडनेस होती है, एंग्जाइटी, फियर, कुछ इमोशन अटैच्ड होता है इन थॉट के साथ, राइट. अब इसको हैंडल कैसे करना है? ये तो थॉट, ये जो इनर वॉइस ब्लाबर करती रहती है, पढ़ बोलती रहती है, इसको कैसे हैंडल करना है वो डिस्कस करेंगे. कैन दीज थॉट्स गो अवे? देखो यार, ये थॉट्स तो आते रहते हैं, हम इनको हैंडल कर सकते हैं, इनको बंद नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप थोड़े से कम कर सकते हैं. वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगी आपको. दीज थॉट्स कैन बी हैंडल्ड, इनको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना. नंबर 1, अवेयरनेस दैट दीज आर जस्ट रैंडम थॉट्स. अब बहुत बार क्या होता है, हम बहुत कुछ सुनते हैं, इतनी मूवीज देखते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हुआ है हमने, रील्स देखते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, जो लोगों को कुछ पता भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो भी ज्ञान बांट रहे होते हैं. नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वैसे ही लेसन्स दे रहे हैं, वैसे ही
जबकि उन्होंने कुछ इतना वेल रेड नहीं है, इतना वेल रेड होने से ज़्यादा वेल अप्लाइड नहीं है चीज़ें अपने ऊपर, और वो कहेंगे अच्छा अंदर से आवाज़ आ रही है, ओहो ये तो सच हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है ले भाई हो गया काम, मेरी तो अंदर से आवाज़ आ रही है, यही सच होगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर रैंडम रैंडम थॉट्स, वेरी वेरी रैंडम थॉट्स, राइट? जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपका दिमाग आपके ऊपर फेंक रहा है, ठीक है ना? ले भाई, ले बॉल, ले भाई। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि बॉल तुम्हारे कोर्ट में आ गई है, तुम उसके साथ क्या करोगे? ठीक है, अब या तो ये है कि तुम उस बॉल को पकड़ लो, ठीक है, और उसके बारे में ओवर थिंकिंग करो कि अच्छा नहीं क्लियर होगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मैं इस कॉलेज में चले जाऊंगी, उसमें चले जाऊंगी, यार वो तो बड़ा बेकार है, उसमें तो प्लेसमेंट नहीं होगा। मतलब वो पूरा एक ट्रेल ऑफ थॉट्स आ जाती है, मतलब पूरी एक लाइन, पूरी एक ट्रेन आ जाती है थॉट्स की और इमोशंस की उसके साथ, और तुम जो काम कर रहे थे वो छोड़कर तुम इस थॉट के साथ लड़ने में लग जाते हो, राइट? तो सबसे पहले क्या करना है, इट इज़ अ रैंडम थॉट। रैंडम थॉट आया, ठीक है, तुम उसको अपने शोल्डर्स को लूजन अप करोगे, उस थॉट को अपनी कॉन्सेंट्रेट करोगे और बोलोगे ये एक रैंडम थॉट है, मुझे इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेट द थॉट पास बाय, जस्ट लेट, इट इज एन एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी है ये, जो आप इसको पास बाय करोगे ना तो कभी कभी दर्द भी होगा कि अच्छा नहीं क्लियर होगा, मतलब वो फील भी होगा, ठीक है, बट उसको जाने दो, बस उसके साथ कुछ मत लड़ो कि नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, ये भी मत सोचो कि और क्या कर सकते हैं, नहीं, जाने दिया थॉट, चला जाएगा थॉट, चला जाएगा थॉट। थॉट को इग्नोर करो, वो इग्नोर फील होता है, वो चला जाता है, ठीक है, थॉट चला गया। अब यहाँ पे अगर एक थॉट है जो कंसिस्टेंटली आता है, तो बहुत रेगुलर थॉट है, अब ये एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, तो इसको बैठकर आप आंसर भी कर सकते हो कि यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रही हूँ, बाकी भगवान देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आंसर भी कर सकते हो जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, मतलब बार बार एक थॉट आ रहा है, ठीक है ना, उसको आप आंसर कर सकते हो, वो भी बाद में, ठीक है। बट हर थॉट को आंसर करने बैठ जाओगे तो पढ़ाई करोगे या थॉट को आंसर करोगे, ठीक है ना? तो अवेयरनेस लेकर आने की ये एक रैंडम थॉट है, एंड जो ये थॉट्स है ना, ये आपको तब आएंगे जब आपका फोकस मंड रहा है, क्योंकि फोकस तो हमें एक चीज पे फुली फोकस कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई पे फुली फोकस कर रहे हो तब आपको थॉट नहीं आएंगे, बट अगर पढ़ाई से थोड़ा सा फोकस उठा इसका तब थॉट आए, इसका मतलब ये भी इंडिकेशन है कि आपने पढ़ाई से फोकस उठाया, या जो आप काम कर रहे थे उससे फोकस उठाया, तभी आपको ये ऐसे थॉट्स आए, ठीक है। यू कैन ट्राई आंसरिंग, आंसरिंग बहुत बहुत अपना, आंसर इट बाय अप्लाइंग रीजन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है, या किसी ने आपको बोला कुछ भी, आपकी बेइज्जती कर दी, तो आप अगर उस पर थॉट लगाओगे ना कि यार इसको तो इतनी ही अकल है, या इसका तो एक्सपीरियंस ही इतना है, जब आप उसके ऊपर लॉजिक लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसने जो बोला वो क्यों बोला था, और उससे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, उससे उस पर्सन का लेना देना है कि वो इनसिक्योर है, जेलस है आपसे, कुछ ऐसा है जो उनसे लेना देना है। कोई आपको बुली करता है तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी या प्रॉब्लम उसमें है जो बुली कर रहा है, ना कि उसमें जो बुली हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना। मेडिटेशन, आप 5 मिनट्स अपने दिन में मेडिटेशन के लिए निकालोगे। गाइडेड meditations are available on YouTube. If you want me to come up with a video for meditation, I can do that, but I'm not a pro, ठीक है, I'm also a work in progress, but I can help you out, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा सकती हूँ। दिस इज वॉट यू नीड टू डू टू हैंडल योर थॉट्स। या ट्राई ज़रूर करना और मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना, और जो भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो भी मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना, मैं पक्का से रिप्लाई करूंगी जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, ठीक है। एंग्जाइटी और फियर कैन बी पॉजिटिव टू। तुम्हें हाँ, पॉजिटिव थॉट सुना था, पॉजिटिव एंग्जाइटी, पॉजिटिव फियर। देखो यार, जब तुम्हें डर लगता है तो हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, जब वो हमें डराता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो मैं हाथ ऊपर उठाऊंगी, आऊ बोलूंगी, है ना, क्योंकि बॉडी ने कहा कि भैया गर्म है, हाथ हटाओ। वैसे ही अगर तुम्हें कोई गोल अचीव करना है और तुम उसके लिए अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, सही तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, या तुम पढ़ नहीं रहे हो, अगर तुम्हें पढ़ना है या सब कुछ उथल पुथल है, तब भी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड तुम्हें एंग्जाइटी देता है, तो वो क्या करवाना चाहता है, वो तुम्हारा बॉडी बता रहा है कि भाई पढ़ ले, नहीं होगा ऐसे पढ़ोगे। तो वो भी आप देखो, तो उसको ऑब्जर्व करो, बात करो अपनी बॉडी से कि मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है, मुझे फियर क्यों आ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस व्हेन यू सिट विद योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। देखो यार, आजकल फोन, मोबाइल, टीवी, इन सब का ज़माना है, तो हम अपने आप को तो टाइम ही नहीं देते, ठीक है, अपने आप को तो टाइम देते ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है जब आप बिल्कुल अकेले बैठे हो, ना बुक्स ना ही फ़ोन, बस तुम बैठे हो? हुआ है कभी ऐसा? ऐसा होना चाहिए दिन में, हर रोज एटलीस्ट फॉर 20-25 मिनट्स, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, एंड यू वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद आवर सेल्स, एंड दैट इज द ट्रूथ।
अब यहाँ पे आप जब अगर सच में यार तुम नहीं करो तो वो तो एक पॉजिटिव तरीका हुआ ना बॉडी का बताने का, हमारे सिस्टम का, कि भाई वर्क हार्ड, यू आर गोइंग टू लूज आउट दिस गेम। ऐसा हो सकता है। बट अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो फिर भी डर लग रहा है तो फिर यू विल टेल कि भाई जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, क्यों डरा रहा है। ठीक है, या फिर आपको बताया ये रैंडम थॉट्स है, इनको जाने दो। Ask yourself, what can I do to achieve my goals? What can I do to achieve my goals? Watch my videos, ठीक है, जो भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए जर्नलिंग करो, दैट इज राइट डाउन what you want to achieve, what are the problems that you're facing। जब आप लिखोगे ना खुद ब खुद सॉल्यूशंस आ जाते हैं, और आप देखोगे कि वो सेम थॉट्स हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। और अगर एक बार जर्नल कर दिया उनके बारे में, बार बार जर्नल कर दिया, तो सही हो जाएगा। आप मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हो इसी बारे में, प्रिपरेशन से रिलेटेड 1-on-1 सेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का से रिप्लाई करूंगी। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन be aware about these thoughts, and you can let them go and be happy and can concentrate on your studies. That's it. Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye bye and take care. Do subscribe to the channel, do like this video, and do comment down below. Bye bye.